नमस्कार बच्चों। तो चलिए आज हम प्रखर का पाठ 2 वर्ण विचार का अध्ययन करेंगे। बच्चों, अपने भावों और विचारों को हम वाक्यों के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। वाक्यों में शब्दों का और शब्दों में वर्णों का प्रयोग करते हैं। देखिए चित्र दिखाई दे रहे हैं, 3 चित्र दिखाई दे रहे हैं, केला, गुलाब और ताजमहल। अब इनका हम विच्छेद करेंगे तो मैं एक करके बताती हूँ आपको। केला क में काय की मात्रा है, ए की मात्रा है, ल में काय की मात्रा है, आ की मात्रा, तो के प्लस ए प्लस ल प्लस आ क्या हो गया? केला। अब नीचे देखो, क के नीचे यदि हलांत है तो वह स्वर रहित है। अब नीचे शब्दों को तोड़कर निकली ये छोटी छोटी ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। जो छोटी छोटी ध्वनियां निकल रही है शब्दों को तोड़कर जो हम बना रहे हैं उसको हम वर्ण कहते हैं। वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। और हम यहाँ समझेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं अक्षर कहलाते हैं या वर्ण कहलाते हैं। वर्ण के भेद, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, वर्ण स्वर और व्यंजन। स्वर अ आ इ ई उ ऊ री ए ओ औ, ये क्या हो गए? हमारे स्वर हो गए। स्वरों की संख्या 11 है। व्यंजन की संख्या होती है 33 और व्यंजन होंगे क ख ग घ ङ श श स ह पूरे ह तक के क्या कहलाते हैं? व्यंजन। इसके अतिरिक्त आप नीचे देख लिए प्रयोग में कुछ अन्य वर्ण दिए हैं, ड ड आम, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, ये भी दिए हैं। उसके बाद संयुक्त व्यंजन है ना। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्र। हिंदी भाषा में संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। छ में देखो, क्षमा, रक्षा, कक्षा, त्र से पात्र, ज्ञ से विज्ञान, श से श्राप, श्रम, कुछ भी हम लिख सकते हैं। इस तरह से हम यहाँ कह सकते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब देखो संयुक्त व्यंजन में छ का ऐसे बना है, क प्लस श अ है ना, त प्लस र प्लस अ, य ज प्लस य प्लस अ, श्र श प्लस र प्लस अ। इस तरह से अब नीचे आ जाइए। नीचे हम मात्रा का ज्ञान लेंगे। हिंदी में स्वर 2 प्रकार के लिखे जाते हैं, अपने मूल रूप में और व्यंजनों के साथ मात्रा के रूप में। मूल रूप में अ आ ई आते हैं और मात्रा के साथ देखिए व्यंजनों में क प्लस आ तो का, क प्लस ई तो ई। इस तरह से मात्रा के लिखे जाते हैं। स्वरों के चिन्ह ही मात्रा कहलाते हैं। स्वर के जो चिन्ह होते हैं उन्हीं को हम मात्रा कहते हैं। देखो यहाँ मैं एक समझाती हूँ। स्वर अ, मात्रा अ में कुछ भी नहीं है। स्वर और व्यंजन क प्लस अ, वर्ण क और शब्द कलम। इस तरह से पूरा आप पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए नीचे कुछ अन्य चिन्ह दिए हैं। कुछ अन्य चिन्ह में आम, अनुस्वार, आम अनुस्वार में देखिए क प्लस आम, कंघा, और अनुनासिक स प्लस आ, सांप, विसर्ग त प्लस त अतः विसर्ग, आपकी बिंदु, चंद्र बिंदु और पीछे विसर्ग का चिन्ह। ड और ढ का प्रयोग भी व्यंजन की भांति ही होता है। ये क्रमशः ड और ढ से बने हैं लेकिन इनका उच्चारण ड और ढ से भिन्न होता है। र व्यंजन में उ अथवा उ की मात्रा हमेशा उसके मध्य में लगती है। देखो र की मात्रा हमेशा मध्य में लगती है। र प्लस उ, रुको, रुचि, उ, रूपा और रुमाल। इतना समझ में आया? अब देखिए द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन में जब किन्हीं 2 समान व्यंजनों को मिलाकर लिखा जाता है तो ये द्वित्व व्यंजन होते हैं। जैसे क प्लस क दोनों समान व्यंजन है, इसलिए क्या आ जाएंगे? द्वित व्यंजन। पक्का, मक्का, इस तरह से आप पूरे पढ़ोगे, आपको ये द्वित व्यंजन समझ में आ जाएंगे कि जब 2 समान वर्ड एक साथ होते हैं तो क्या कहलाते हैं? द्वित व्यंजन होते हैं। नीचे आ जाइए आप संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जब 2 असमान व्यंजनों को मिलाकर लिखा जाता है तो उसे संयुक्त अक्षर कहा जाता है। जब 2 असमान, ऊपर हमने क्या लिए थे? द्वित में समान, संयुक्त में हम लेंगे असमान। क प्लस ख, जैसे मक्खन, मक्खी। अब इसमें हमारा क अलग आ गया, ख अलग आ गया, इसलिए ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन में अलग अलग रहते हैं। र का अन्य व्यंजनों के साथ प्रयोग देखिए। र प्लस म, शर्म, क प्लस र क्रम, ट प्लस र ट्रक, ड प्लस र ड्रामा। समझ में आ गया?
ये हमारा पाठ 2 हुआ। अब हम पाठ 2 का अभ्यास कार्य लेंगे। वर्ण किसे कहते हैं? हमने शुरू में अभी समझा वर्ण किसे कहते हैं। सबसे छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं होते हैं उसे हम वर्ण कहते हैं। स्वर और व्यंजन के बारे में बताइए। स्वर स्वतंत्र रूप से और व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। वर्णमाला किसे कहा जाता है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हलंत का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जब किसी वर्ण का जोड़ना संभव नहीं होता है तब उसे स्वर रहित रूप में लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे हम एक शब्द पढ़ के बताऊंगी, बाकी अब पढ़ना, मैंने पूरे लिख दिए हैं। जैसे गाय, गाय में कब क्या आएगा? ग में मात्रा का की दिख रही है, आ की दिख रही है, ग प्लस आ प्लस य में मात्रा नहीं है इसलिए सिर्फ आ आएगा, तो गाय, है ना। इसी तरह से आप पूरे पढ़ लोगे, आपको समझ में आ जाएगा। खुद करने की कोशिश करना। नीचे आ जाइए। द्वित व्यंजन और संयुक्त व्यंजन के दो दो अक्षर लिखने हैं। मैं यहाँ एक एक लिख के बता रही हूँ, एक एक आप लिखोगे। अच्छा, नन्हा, पल्ला, पत्ता, प्यार और विद्या, है ना। नीचे आ जाइए। दिए गए विकल्पों के सही विकल्प चुनिए। जिन वर्णों का उच्चारण अन्य ध्वनि की सहायता से न हो उसे हम क्या कहते हैं? स्वर होते हैं। वो क्या होते हैं? स्वर होते हैं। सेकंड, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। समूह शब्द में आए वर्ण है। समूह अभी हमने ऊपर सीखा ना, स प्लस अ, स व प्लस उ, मु ह प्लस अ, समूह, तो क वाला इसमें सही रहेगा। सेकंड, पुस्तक, पुस्तक में देखिए प प्लस उ छोटा उ आ रहा है, स प्लस अ, ता प्लस अ, क प्लस अ, प प्लस उ, स प्लस ता, अ प्लस क प्लस आ, पुस्तक, है ना। समझ में आया? कौन सा सही है? किस शब्द में द्वित व्यंजन का प्रयोग हुआ है? कच्चा, क वाला सही आएगा इसमें। नीचे आ जाइए। र के विभिन्न प्रयोगों के रूप लिखिए, जैसे कर्म, धर्म, क्रम, चक्र, ट्रक और ट्राय। अनुस्वार और चंद्र बिंदु से बने शब्द देखिए। अनुस्वार कंधा, चंद्र बिंदु सांप। अब आप ये दोनों शब्द मन से बना सकते हो, आगे क्या बना के देखना, नहीं बनेंगे तो मैं आपको बता दूंगी, है ना। दिए गए चित्रों के नाम लिखिए। ये आपको मैं सिर्फ एक समझा रही हूँ, बाकी आप स्वयं करोगे। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, हम बड़े हो गए हैं, 4th क्लास में आ गए, इसलिए आप कर सकते हो। जैसे किसान, का में काय की मात्रा है, छोटी की मात्रा है, इसलिए क प्लस ई। स में आ की मात्रा है, स प्लस आ। न में कोई मात्रा नहीं है इसलिए न प्लस आ। इस तरह से ये हमारा किसान। इसी तरह से आप गुलाब, गिलास और तलवार का बना सकते हो। तो ये क्या हो गया बेटा? ये एक्सरसाइज हो गई हमारी पार्ट 2। पार्ट 2 में देखो नीचे ट्रेन दी है। ट्रेन में क्या लिखा है? रेलगाड़ी के डिब्बे में शब्द लिखा, शब्द रेल बनाओ, है ना। ध्यान रहे प्रत्येक शब्द के अंतिम वर्ण से आगे वाला शब्द लिखना है। जो हमारा आखिरी का वर्ड आएगा उससे आगे का वर्ड लिखना है। जैसे किसान, किताब, किताब, किताब में लास्ट वर्ड क्या आया है? ब, तो क्या हो जाएगा? बकरी। लास्ट वर्ड क्या है? री, री से आ जाएगा रिबन, है ना। इस तरह से आप पूरी ट्रेन के शब्द बना सकते हो। कोशिश करो, बन जाएगा। ये आपका होमवर्क रहेगा। यहाँ हमारे पाठ 2 का अभ्यास कार्य और पाठ 2 पूर्ण हो चुका है। अब इसका अभ्यास आपको घर में करना है और पढ़ाई करना है। धन्यवाद।